नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा करी थी रेपिटेटिव नंबर्स 1 से 5 के बारे में, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपसे चर्चा करूंगा रेपिटेटिव नंबर्स 6 से 9 के बारे में। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, बात की जाए अगर नंबर 6 की, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है वीनस या शुक्र को। 1 से लेकर 9 जितने भी नंबर्स हैं उनमें से सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है नंबर 6 का। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 का अंक एक बारी आता है तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आप अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके अपने फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, या फिर ये कहा जाए कि आपके लिए फैमिली कम्स फर्स्ट। इसके अलावा आप अपने घर के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकते हैं एंड आपको डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज या घर के कामकाज करना बेहद पसंद होता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 का अंक 2 बार आता है तो आप जो है अपनी फैमिली को लेके बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण ये भी हो सकता है कि आप जो है अपनी फैमिली की ग्रोथ में हिंड्रेंस डाल सकते हैं। एट द सेम टाइम आप लोग रोमांटिक हो सकते हैं एंड यू गाइस लाइक टू ट्रैवल और यू आर ट्रैवल एंथुसियास्ट्स। अब अगर किसी के बर्थ चार्ट में 6 का अंक 3 बारी या उससे ज्यादा आता है तो ऐसे लोग ओवरली प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपनी फैमिली को लेके। एज अ रिजल्ट वो लोग जो है अपनी फैमिली मेंबर्स की ग्रोथ में रुकावट डालते हैं एंड ये भी देखा गया है कि इन लोगों का एक नेगेटिव आउटलुक, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो जाता है अपनी फैमिली को लेके। बात की जाए नंबर 7 की। अब 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में 7 का अंक एक बारी आता है तो ऐसे लोग जो हैं उन लोगों को जिंदगी में धोखे का सामना करना पड़ सकता है, या फिर ये कहा जाए कि दीज पीपल कैन बी इजीली चीटेड। ये लोग जो है कहीं ना कहीं रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 7 का अंक 2 बारी आता है तो वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव किस्म का व्यक्ति हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, दैट पर्सन इज अ वेरी सीक्रेटिव बाय नेचर। इसके अलावा जिसके बर्थ चार्ट में 7 का अंक 2 बारी आता है वो लोग बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स हो सकते हैं। जो प्रॉब्लम किसी से सॉल्व नहीं होती वो इन लोगों से सॉल्व हो जाती है। एंड इन लोगों के लव मैरिजेस के, या फिर ये कहा जाए कि इन लोगों की लव मैरिज के चांसेस बहुत ही ज्यादा प्रबल होते हैं। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 7 का अंक 3 बारी या उससे ज्यादा आता है तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि उस व्यक्ति के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है एंड एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा प्रबल हो सकते हैं। बात करूं मैं अब नंबर 8 की। अब नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है शनि या सैटर्न को। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 8 का अंक एक बारी आता है तो उस व्यक्ति के फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ही अच्छे या एक्सीलेंट हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा खुददार होते हैं, या फिर ये कहा जाए कि दीज पीपल आर सेल्फ मेड एंड इन लोगों को चीजें जो है खुद से एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है रादर देन किसी की बातों में आना, किसी की बात सुनना। अब किसी के बर्थ चार्ट में अगर नंबर 8 2 बारी आता है तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा स्टबर्न या जिद्दी होते हैं, या फिर ये कहा जाए कि दीज पीपल आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और हार्ड नट टू क्रैक। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि इन लोगों के पास पैसे जो है मल्टीपल पॉकेट्स में रहते हैं, या मल्टीपल जगहों में ऐसे लोगों के पास पैसे रहते हैं। अब बात की जाए अगर किसी के बर्थ चार्ट में 8 का अंक 3 बारी या उससे ज्यादा आता है तो इस केस में क्या होता है कि ऐसे लोग की फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होती है, या तो बहुत ही ज्यादा अच्छी या बहुत ही पुअर। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा आर्गुमेंटेटिव और रिजिड हो जाते हैं एंड ये लोग जो है इन लोगों को समझना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। अब बात करूं मैं अगर नंबर 9 की। अब नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है मंगल या मार्स को। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में 9 का अंक एक बारी आता है तो वो व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म का व्यक्ति हो सकता है। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 9 का अंक 2 बारी होता है तो ना सिर्फ वो एक इंटेलिजेंट किस्म का व्यक्ति होता है बट एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन होता है, या फिर ये कहा जाए दानवीर करण वाली पर्सनालिटी, दूसरों को हमेशा हेल्प करने में लगा होता है। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 9 का अंक 3 बारी या उससे ज्यादा आता है तो हो सकता है वो पर्सन ओवर इंटेलिजेंट हो एंड एट द सेम टाइम सच पीपल गेट कॉट इन अ रट, यानी कि जब तक
अगले इंसान की ऐसी की तैसी नहीं हो जाती तो वो व्यक्ति जो है तब तक चैन से नहीं बैठ पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं या जिसका ड्राइवर 9 है या जिसके बर्थ चार्ट में 3 बार 9 आता है और आपका किसी से पंगा हो गया है, तो जब तक आप उस व्यक्ति को सबक नहीं सिखा देते हैं तब तक आपके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये लोग जो है बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक हो जाते हैं, जिसके कारण ये लोग अपने रिलेशनशिप्स को बर्बाद या रूइन कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो रेपिटेटिव नंबर्स होते हैं उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे रहेगा ही रहेगा, बट रेमेडीज के माध्यम से आप इनके नेगेटिव इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आपको कोई छोटी छोटी रेमेडीज करनी चाहिए जिसके कारण से ये हो सकता है कि आपके लाइफ में जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है इन मल्टीपल नंबर्स की वजह से, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मिनिमाइज हो सकता है। तो सबसे पहले आपको एक घड़ी पहननी चाहिए जो एक मेटालिक हो और उसका कलर गोल्डन या गोल्डन सिल्वर हो। इसके अलावा आपको जो है लाल रंग का टीका या लाल रंग का धागा या मौली अपने हाथ में बांधनी चाहिए। प्लस आपको लाइफ में ग्रीन कलर का सेवन या यूजेज बहुत ज्यादा करना चाहिए एंड एट द सेम टाइम आपको एक वुडन क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना चाहिए अपने लेफ्ट हैंड में। अगर आप ये छोटी छोटी रेमेडीज करते हैं तो निश्चित तौर पे विद इन अ पीरियड ऑफ सम टाइम आप ये विटनेस करेंगे कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है। तो ये थी मेरी आज की चर्चा रेपिटेटिव नंबर्स 6 से 9 के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।